सवाल को समझिएगा। कहता है किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। अपनी निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसे +1.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। तो संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? दो तो हमारे पास क्षमता दे दिया, एक निकट दृष्टि दोष के लिए और एक दूर दृष्टि दोष के लिए। दोनों दिया हुआ है और दोनों से हमको क्या निकालना है? क्षमता, सॉरी क्षमता नहीं, फोकस दूरी। क्षमता दोनों का दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो 5वां का पहला नंबर प्रश्न है उसमें क्या कहा उसको समझिएगा। इसमें कहता है कि दूर की दृष्टि के लिए फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे दूर की दृष्टि के लिए, दूर की दृष्टि के लिए क्या दिया हुआ है? लेंस की क्षमता। क्षमता दिया हुआ है कितना? क्षमता को हम लोग पी से सूचित करते हैं। कितना दिया हुआ है? -5.5 डायोप्टर। डायोप्टर जो है वो क्षमता का एसआई मात्रक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, आपको याद रखना है। डायोप्टर क्षमता दे दिया। अगर हमको फोकस दूरी निकालना है तो हम लोग सूत्र जानते हैं, क्योंकि लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी जिसको हम लोग एक कहते हैं बराबर 1/p होता है। कोई कष्ट है किसी को? तो बराबर में 1 तो लिखेंगे, p के जगह पर कितना है? -5.5। अब चलिए दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या पड़ेगा? 0। और काटिए तो 11 × 5 = 55 और 5 से 5 दूनी 10, यानी -2 बटा क्या गया? 11। कोई समस्या है? चलिए भाग लगाइए। 11 से कई बार जाएगा, उधर भाग नहीं लगाएंगे, सब यहीं पे दिमाग रखिएगा। 11 एकम 11 कब? जब 0 होता तब। अभी 11 से 2 में भागा लगबे नहीं करेगा, तो सबसे पहले दशमलव दे लेंगे। 0 लगा करके दशमलव लगा लीजिए। दशमलव लगाए, अब क्या पड़ गया वहाँ? 0। तो अब कितना हो गया? 20। 11 से 20 में भागा लगाइए। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 बार में ज्यादा हो जाएगा। एक बार देंगे तो 11 एकम 11, कितना बच गया? था 20, आया 11 तो बचा 9 बचा। अब 9 के बगल में अगर दशमलव दे चुके हैं तो जितना मन उतना 0 लगा सकते हैं। तो कितना हो गया? 90 हो गया। फिर 11 × 8 = 88। अब 11 9 99 तो 9 बार बेसी हो जाएगा। तो 11 8 था 90, आया 88 तो बच गया 2। और 2 के बगल में फिर 0 तो कितना? 20। तो फिर से 11 एकम 11 था 20, आया 11 तो फिर से बच गया 9। 9 के बगल में फिर 0 उतारेंगे तो 9 दहा 90। 9 दहा 90 नहीं, 9 और 0 90। तो 11 के पहाड़ा में 90 आता है क्या? नहीं। 11 8 88। यही चीज बार बार आता रहेगा कि नहीं आता रहेगा? इसी को हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं -0.18। ये क्या आएगा? क्षमता से जब हम लोग फोकस दूरी ज्ञात करते हैं तो वो मीटर में आता है। किसमें आता है? मीटर में। हमेशा याद रखिएगा। और मीटर में रहेगा तभी हम डायोप्टर में लेकर के जाएंगे उसको, यानी क्षमता निकालेंगे। इतना क्लियर है? तो ये आपका मीटर में आंसर होगा। एक में आंसर हमारा हो गया दूर दृष्टि दोष के लिए। कोई समस्या? आगे चलिए। अगर हम बात करें दूसरे नंबर प्रश्न का तो वो है निकट दृष्टि दोष के लिए, यानी निकट दृष्टि के लिए लिखेंगे निकट दृष्टि के लिए। तो निकट दृष्टि के लिए क्या दिया हुआ है? वही क्षमता दिया हुआ होगा। तो लिखेंगे लेंस की क्षमता, यानी p बराबर कितना दिया हुआ है? +1.5। 1.5 डायोप्टर है ना? अब ध्यान दीजिएगा, हमको निकालना क्या है? फोकस दूरी। तो लिखेंगे लेंस की फोकस दूरी जिसको हम लोग कहते हैं f। अब f बराबर होता है 1/p। तो 1 हमारे पास है और p भी दिया हुआ है 1.5। हटाएंगे ऊपर 0 पड़ेगा। काटिए 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। फिर भाग लगाया जाए। भाग लगाइए 3 से 2 में नहीं लगेगा। फिर से हमको 0 लेकर के दशमलव लगाना होगा। अब तो 20 हो गया ना। 3 7 21, 7 बार में ज्यादा हो जाएगा, 6 बार देना होगा। 3 6 कितना बच गया? 2। अब 2 बचा तो फिर से 0 तो 20 है ना। फिर 3 6 फिर तो 20 बचेगा। 2 उतारेंगे फिर बगल में 0 लगाएंगे 20, फिर से 3 6 18। याद रखिएगा 0. ये जो 6 है उसको हम क्या लिख सकते हैं? 7। 5 या 5 से अधिक रहता है तो बगल वाले में एक जोड़ करके बाकी सब हटा देते हैं।
यहाँ पे शुरू वाले को 7 लिख करके 6 7 लिख लीजिए, और ये जो आया वो किस मात्रा के रूप में आएगा? आएगा मीटर के रूप में, क्योंकि डायोप्टर से जब भी हम लोग फोकस दूरी निकालते हैं क्षमता से, तो वो मीटर में ही प्राप्त होता है। कोई दिक्कत है? दोनों का आंसर सामने है आपका।